तो गुड्डू बाबा ये बताइए कि श्याम रजक जी आज जदयू का खेमा छोड़ करके पुनः घर वापसी करते हुए राजद ज्वाइन किए हैं। मैं तो पिछले 4 माह से, जब से लॉकडाउन लगा है, मैं पूरी समीक्षा कर रहा हूँ बिहार की राजनीति का। और चूंकि ये राजनीतिक उद्योगपति हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे समझ से ये है कि आज राजनीति में नैतिकता का ह्रास इतना ज़्यादा हो गया है कि राजा जो है, सूबे का मुखिया, वह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को से बचने के लिए, अपने एक छोटे से प्यादे का, उसने एक तरह से कहा जा सकता है कि वो अ, अपनी टीम से निकाल करके मक्खी की तरफ बाहर कर दिया। चूंकि मैं मतलब बार श्याम रजक जी पे ठेकरा फोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल अपनी नाकामी का, चूंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ 15 साल का जंगल राज दिखा रहे हैं। और गुड्डू बाबा एक ऐसा शख्स बिहार की धरती पर आया है सामने, बिहार की माटी का लाल बनकर, कि ये पूछ रहा है कि आप नीतीश जी बताइए कि आपने जो हमारे उद्योग थे उसे कितने को आपने पुराने को चालू करा दिया, आपने कितने उद्योग लगा दिए, और ये चुनावी मुद्दा बनने जा रहा तो है। बाबा राजद के खेमे से भी 3 लोग को निकाला गया। ये ये उथल पुथल, हम्म, क्योंकि आप भी जवान किसान मोर्चा पार्टी बना चुके हैं, हम्म। तो इसको इस आप पे कैसे देखते इस हैं? पे मैं ये तो सीधा कह सकता हूँ कि राजनीति को लोगों ने एक उद्योग का दर्जा दे दिया है। ये उद्योगपति हो चुके हैं। ये यहाँ से लड़े वहाँ से लड़े, लेकिन लड़ेंगे यही, इन्हीं के परिवार के लोग लड़ेंगे। तो बाबा ने जो संकल्प लिया है कि राजनीतिक उद्योग को मैं ध्वस्त करूँगा, अनुकंपा की राजनीति पे भी अंकुश लगाने का प्रयास करूँगा। और मैं तो तो बाबा बिहार 6 सितंबर तक लॉकडाउन, तो उसके बाद सीधे चुनाव में। आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 15 साल तक माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान सुशासन बाबू बिहार के लोग को ठगे हैं। और लोग, मैं तो पहले से कहता हूँ, राजनीति शास्त्र में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, कि बिहार और देश की जनता भोली भाली ही जितनी है उतनी निराली भी है। और बिहार की जनता कितनी निराली है, यह औकात हमारी व्यवस्था को बिहार के लोग दिखाने जा रहे हैं, और विशेषकर बिहार के युवा दिखाने जा रहे हैं। चुनाव होना चाहिए। मैं तो कह सकता हूँ कि तैयारी अनाड़ी करते हैं खिलाड़ी, तैयारी नहीं करते तैयार रहते हैं। खुला चुनौती में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, ये कोरोना का जो चक्कर है उसको लेकर। बिल्कुल ये मानवता का जो है कि हत्या की जा रही है बिहार की माटी पर, और इसके लिए 2 शख्स जिम्मेवार है, सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी और नीतीश जी। ये इनकी नैतिक जवाबदेही है कि सबसे पहले ये इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड करते कि हमारी हालात अभी ऐसी नहीं है, ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हें ये लगता है कि कम समय में हम लॉकडाउन का सहारा लेते हुए चुनाव मैदान में जाएंगे। गुड्डू बाबा जैसे जो नए लोग आ रहे हैं, या और भी लोग जो हैं, वो लोग कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे, और हम लोग चुनावी मैदान में जीत जाएंगे। ये भ्रम में जी रहे क्या हैं। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा? मैंने कई बार, हमारी पार्टी ने भी लिखा है, और मैं इलेक्शन कमीशन से बार बार कह रहा हूँ, हमारा वीडियो बहुत सारा वायरल है, कि बिहार में चुनाव का ये समय नहीं है। और पूरे देश में यदि स्वास्थ्य की व्यवस्था फेल्योर रही, लोग मरे हैं, तो सबसे ज़्यादा मरे हैं बिहार के लोग। और चूंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, आपने श्याम रजक जी से शुरू किया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नीतीश जी में जरा भी नैतिकता बचा है। आप लोग इंतजार कीजिए, अगला विकेट गिरेगा स्वास्थ्य मंत्री। क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश जी कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि 2005 में ड्रग माफिया पकड़ाए, 10 पकड़ाए, 15 पकड़ाए, 17 पकड़ाए, 20 में पकड़ाए, बिहार के लोग जब से ये माननीय मुख्यमंत्री आए 2005 में, ड्रग माफियाओं का साम्राज्य फला फूला। और दवाओं, नकली दवाओं का, एक्सपायर्ड दवाओं का रैपर बदल करके लोगों को बीच बांटी जाती रही, लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया, उसके कहीं ना कहीं बड़े संरक्षक हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं कहने में से पीछे नहीं हटूंगा, मेरे पास साक्ष्य है कि ये माफिया 5 में पकड़े गए थे। एक पैक पर 10 साल की सजा, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी कोर्ट। मैं शराबबंदी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ड्रग माफिया, शिक्षा माफिया, गरीबों का निवाला छीनने वाली ये नीतीश जी की सरकार है। मैं तो आ रहा हूं सड़कों पर, बोलूंगा लोगों से, मेरे पास प्रमाण है कि ISDM लोगों ने लिखा है कि यह अनाज गरीबों के इस्तेमाल के लायक नहीं है। और ये नैतिकता की बात करते हैं, होगी सामने सामने।
बाबा आ रहे हैं सड़कों पे,